सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अन मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्नहु सअला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अफ़ज़लिल ईमान क़ाल अन तुहिब्ब लिल्लाहि व तुबग़िज़ लिल्लाहि व तअमल लिसानुका फ़ी ज़िक्रिल्लाहि क़ाल वमाज़ा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल व अन तुहिब्ब लिन्नासि मा तुहिब्बु लिनफ़्सिका व तकरहु लहुम मा तकरहु लिनफ़्सिका। रवाहु अहमद। मुस्नद इमाम अहमद में हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया ईमान के अफजल शोबे के बारे में कि ईमान में सबसे अफजल शोबा क्या है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अफजल ईमान ये है कि तुम अल्लाह के लिए मोहब्बत करो और अल्लाह के लिए बुग़्ज़ रखो और तुम्हारी ज़बान अल्लाह के ज़िक्र में मसरूफ़ रहे। हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो क्या है? तो आपने फरमाया कि तुम लोगों के लिए वही पसंद करो जो तुम अपने लिए पसंद करते हो और उनके लिए वही नापसंद करो जो तुम अपने लिए नापसंद करते हो। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, हमने आपके सामने हज़रत मौलाना मंजूर नौमानी साहब की किताब मारिफुल हदीस से एक हदीस बमा तर्जुमा पेश की है। ये हदीस हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बरगुज़ीदा सहाबी हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका में हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यमन का गवर्नर बनाया था और हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये फजीलत हासिल है कि हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बैठकर सवारी की है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा कहीं सफ़र पर जा रहे थे तो हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सवारी पर बैठे और आपके रदीफ बने। यानी रदीफ उसको कहा जाता है जो किसी के पीछे पीछे आने वाला हो। तो हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये सआदत हासिल है कि सवारी पर आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पीछे बैठे। इसके अलावा ये फजीलत भी इनको हासिल है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको यमन का गवर्नर मुकर्रर फरमाया तो खुद मदीना की सरहद पर छोड़ने के लिए तशरीफ लाए और हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवारी पर सवार रखा और ख़ुद पैदल साथ साथ चलते गए और रास्ते के अंदर मुख्तलिफ किस्म की नसीहतें फरमाई। हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुख्तलिफ और कई रिवायात मरवी हैं, जिनमें से एक रिवायत जो अब हमने आपके सामने पढ़ी है और उसका तर्जमा भी हमने आपके सामने पेश कर दिया है। अब इसकी मुख्तसर सी तशरीह हम आपके सामने पेश करते हैं। इस हदीस के अंदर ये मज़कूर है कि हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि अफजल ईमान क्या है, यानी ईमान का अफजल शोबा क्या है कि उसको इख्तियार किया जाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो ये है कि अन तुहिब्बा लिल्लाहि व तुबग़िज़ लिल्लाह, कि तुम अल्लाह के लिए मोहब्बत करो और अल्लाह के लिए बुग़्ज़ रखो। यानी ये ईमान का आला दर्जा है कि मोमिन के दिल में किसी से मोहब्बत हो तो वो अल्लाह की रज़ा के लिए हो और अगर किसी से नफरत हो तो वो भी अल्लाह की रज़ा के लिए हो। और एक और हदीस के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को फरमाया कि ईमान की निशानी यह है कि मोमिन किसी से अल्लाह के लिए मोहब्बत रखे, अल्लाह के लिए बुग़्ज़ रखे और अल्लाह के लिए उसको दे और अल्लाह के लिए किसी को देने से रोक दे। जब किसी के अंदर ये चार बातें पाई जाएं तो उसका ईमान कामिल हो जाता है। तो यानी ये ईमान की तकमील की निशानी है कि बंदा मोमिन दूसरे से अगर मोहब्बत रखे तो सिर्फ अल्लाह के लिए रखे। यानी एक आदमी, एक मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान से मोहब्बत करता है
तो उसकी वजह ये हो कि ये नेक आदमी है, ये नमाजी है, नमाज पढ़ता है, इसलिए मुझे इससे मोहब्बत है। ये कुरान करीम बहुत अच्छा पढ़ता है, इसलिए मुझे इससे मोहब्बत है। ये अहकाम इस्लाम पर बहुत ज़्यादा अमल करने वाला है, इसलिए मुझे इससे मोहब्बत है। ये अखलाकियात पर बहुत अच्छा अमल गुजार अमल करने वाला है, इसलिए मुझे इससे मोहब्बत है। ये दीन की मालूमात बहुत अच्छी रखता है, ये आलिम दीन है, इसलिए मुझे इससे मोहब्बत है। ये मस्जिद में ज़्यादा बैठकर इबादत करता है, मुझे इससे मोहब्बत है। तो इस किस्म की बेशुमार मिसालें हो सकती हैं कि किसी से मोहब्बत अगर हो तो वो अल्लाह के लिए हो, क्योंकि ये शख्स अल्लाह वाला है, इसलिए मुझे इससे मोहब्बत है। ये अल्लाह की रजा वाले काम करता है, इसलिए मुझे इससे मोहब्बत है। तो जिसके अंदर ये बात पाई जाए तो गोया कि उसने ईमान के आला शोबे को, आला दर्जे को हासिल कर लिया। और इसके साथ दूसरी बात कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए ही बुग़्ज़ हो, यानी अगर किसी से नफरत हो तो वो भी अल्लाह के लिए हो। यानी काफिर से अगर नफरत है तो इसलिए है कि वो अल्लाह का नाफरमान है। अगर मुनाफिक से नफरत है तो इसलिए नफरत है कि वो अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन है। इसी तरह अगर किसी फासिक से नफरत और दुश्मनी है तो उसकी वजह यह हो कि वो दीन इस्लाम के खिलाफ अमल करने वाला है, खुल्लम खुल्ला आकाम इस्लाम से बगावत करता है। शराबी से नफरत इसलिए हो कि वो शराब पीता है, डाकू से नफरत इसलिए हो कि वो डाका डालता है, और जानी से नफरत इसलिए हो कि वो जिनाकार है। उससे किसी बरादरी बेस पर नफरत ना हो या किसी अपने जाती मफाद की वजह से नफरत ना हो कि इससे मुझे ये नुकसान जाती तौर पर पहुंचता है इसलिए नफरत है, ऐसी वजह ना हो, बल्कि वजह यह हो कि इसके अंदर ये बुराई पाई जाती है जो अल्लाह को नापसंद है, अल्लाह की नाफरमानी करने की वजह से नफरत हो। तो ये ईमान का आला तरीन, अफजल तरीन हिस्सा है, अफजल तरीन दर्जा है। और तीसरी बात फरमाई कि वतामला लिसानुका फी जिक्रिल्लाह, कि तुम्हारी जबान जो है वो अल्लाह के जिक्र में मसरूफ रहे, यानी अल्लाह के जिक्र में हर वक्त मसरूफ रहना ये ईमान का अफजल तरीन दर्जा है। यानी ये अपने अंदर जब ये बात पैदा कर ली कि मोहब्बत किसी से हो तो अल्लाह के लिए, बुग़्ज़ अगर किसी से हो तो अल्लाह के लिए, उसके बाद अमल की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया कि अमाल में सबसे बढ़कर यह है कि हर वक्त हमारी ज़बान अल्लाह के जिक्र में मसरूफ़ रहे, उठते बैठते चलते फिरते जब मौका मिले अल्लाह के जिक्र में हमारी ज़बान मसरूफ़ रहे। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह आले इमरान में फरमाया, अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, कि अल्लाह के जो नेक बंदे हैं वो अल्लाह का जिक्र करते हैं खड़े होने की हालत में, बैठे होने की हालत में और लेटे होने की हालत में। यानी हर वक्त वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र करते हैं, जिस हालत में हो, जहां कहीं मौजूद हो, वो अल्लाह का जिक्र करते हैं। अगर ज़बान से जिक्र करने का मौका तो ज़बान से अल्लाह का जिक्र करते हैं, और अगर ज़बान से जिक्र करने का मौका ना हो, कहीं बातचीत चल रही हो या किसी काम में मसरूफ हो, तो फिर दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद रखते हैं। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सहाबा किराम फरमाया करते थे, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़कुरुल्लाह अला कुल्ली अहयानिही, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हर कैफियत में, अपनी हर हालत में अल्लाह का जिक्र किया करते थे। और जिक्र की दो किस्में हैं, एक जिक्र लिसानी है, एक जिक्र कल्बी है। जिक्र लिसानी यह है कि ज़बान से अल्लाह का जिक्र किया जाए, तो फुर्सत की हालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़बान से अल्लाह का जिक्र किया करते थे। और एक जिक्र कल्बी है, जिक्र कल्बी इसको कहते हैं कि दिल से अल्लाह का जिक्र किया जाए। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत व तबलीग में मसरूफ़ होते, या अपने घर वालों में मशगूल होते, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल खला में होते, वहां पर आप दिल में अल्लाह का जिक्र फरमाया करते थे। तो किसी हालत में बंदा मोमिन अल्लाह को फरामोश नहीं करता, और यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है।
हजरत मुआज इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर सवाल किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कैसे होगा? तो आपने फरमाया कि तुम लोगों के लिए वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो, और लोगों के लिए वही नापसंद करो जो अपने लिए नापसंद करते हो। यानी ये बात जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि लोगों से अल्लाह के लिए मोहब्बत हो, अल्लाह के लिए नफरत हो, इसकी तशरीह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमा दी कि लोगों के लिए वही बात पसंद करो जो तुम्हें अपने लिए पसंद है, और लोगों के लिए उस बात को नापसंद करो जो तुम्हें अपने लिए नापसंद है। इससे मालूम हुआ कि दीन इस्लाम हमें इखलास का दर्स देता है कि हम अपने साथ दूसरों के लिए भी इखलास का मुजाहरा करें, खुद गर्जी का मुजाहरा ना करें। खुद गर्जी को दीन इस्लाम पसंद नहीं करता कि हम अपने लिए तो भलाई चुन लें, अपने लिए तो दुनिया जहान की नेमतें चुन लें, लेकिन जब दूसरों की बारी आए तो हम उनके लिए ये सोचें कि ये इस नेमत का मुस्तहिक नहीं है। ऐसा करना हरगिज जायज़ नहीं, और ऐसा करने वाले को हासिद कहा जाता है कि कोई शख्स दूसरे के बारे में ये सोचे कि इसके पास अल्लाह की दी हुई फला नेमत क्यों मौजूद है, इसको हसद कहते हैं। इसके मुकाबले में एक लफ्ज़ है गिब्ता, यानी रश्क करना, कि अगर किसी के पास अल्लाह की कोई नेमत देखे तो उस पर रश्क करे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको ये नेमत अता की है, अल्लाह ताला मुझे भी ये नेमत अता फरमा दें। चाहे वो दुनिया की नेमत हो, चाहे वो दीन की नेमत हो। कोई माल और दौलत किसी के पास हो तो उसको देकर ये दुआ करना जायज़ है कि जैसे अल्लाह ताला ने इसको माल और दौलत अता किया है, अल्लाह ताला मुझे भी अता फरमा दें। लेकिन ये ख्वाहिश करना कि अल्लाह ताला इससे माल और दौलत छीन ले, ये हसद है, और हसद करना नाजायज़ है। हसद के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ियों को खा जाती है। तो यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों के लिए वही पसंद करो जो तुम अपने लिए पसंद करते हो। जाहिर है कि हर आदमी अपने लिए भलाई पसंद करता है। दीन के मामले में भी ये चाहता है कि उसका ईमान खालिस हो, उसका के अमाल अच्छे हों, उसके अखलाक अच्छे हों, उसका किरदार अच्छा हो। इसी तरह दीन के मामले में भी हर शख्स अपने लिए भलाई चाहता है कि उसके पास दुनिया की तमाम सहूलत मौजूद हो, उसके पास हर किस्म की आसानी और सहूलतें नेमतें मुयसर हों। तो दूसरों के लिए भी यही तमन्ना और ख्वाहिश करे और यही दुआ करे कि जैसे अल्लाह ताला मुझे दुनिया और आखिरत की नेमतें अता करें, वैसे ही दूसरों को भी अता करें। और इस तरह गायबाना दूसरों के लिए दुआ करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहले उसको अता फरमाते हैं। हदीस के अंदर आता है कि जब कोई बंदा किसी के लिए गायबाना भलाई की दुआ करता है तो अल्लाह ताला जिसके लिए दुआ की गई है उसको अता करने से पहले दुआ करने वाले को अता फरमाते हैं। तो यही आला ईमान है, और ईमान का आला तरीन अफजल तरीन दर्जा है कि लोगों के लिए हम वही पसंद करें जो हम अपने लिए पसंद करते हैं। जिस तरह हम चाहते हैं कि हर जगह पर हमारी इज्जत हो, हमारी खुददारी को मजरूह न किया जाए, हमारी इज्जत नफ्स को पामाल न किया जाए, इसी तरह हमें चाहिए कि दूसरों की इज्जत नफ्स का भी ख्याल रखें, दूसरों की इज्जत को मजरूह न होने दें, किसी के साथ गाली गलोच न करें, किसी को बुरा भला न कहें, किसी की ग़ीबत न करें, क्योंकि कोई शख्स अपने लिए इन बुराइयों को नहीं चाहता। तो दूसरों के लिए भी यही ख्वाहिश रखनी चाहिए, यही तमन्ना और नेक ख्वाहिश रखनी चाहिए कि जिस तरह हम अपने लिए भलाई चाहते हैं, दूसरों के लिए भी हम भलाई चाहें और उनके लिए नेक ख्वाहिश का इजहार करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन की और अहादीस की सही समझ अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।